इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है पृथ्वी का वो समय दिखाते हुए जहाँ पर इन्वायरमेंट अचानक चेंज होने लगे थे। आसमान से कुछ ऐसे केमिकल्स हवा में मिल जाते हैं जिससे कि इंसानों के बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस आने लगे और अब पृथ्वी का वातावरण पूरी तरीके से बदलने के कारण सभी इंसानों को अलग अलग टाइप की पावर्स मिलने लगी। इन पावर्स की वजह से इंसानों को अब म्यूटेंट्स नाम दे दिया गया, यानी कि इन म्यूटेंट्स के पास नॉर्मल इंसानों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अलग अलग शक्तियां मौजूद होती हैं, जो कि पूरी तरीके से इन्वायरमेंट चेंज होने के कारण ही हुए हैं। एक समय पर तो इन सारे म्यूटेंट्स का डिमांड काफी ज्यादा था क्योंकि लोग अपना नॉर्मल काम करने के लिए भी पावर्स यूज करते थे, लेकिन कुछ ऐसे म्यूटेंट्स भी होते हैं जो ये सारी पावर्स गलत काम के लिए यूज करते। उन बुरे म्यूटेंट्स ने तो लोगों को मारना और चोरी करना भी स्टार्ट कर दिया, जिससे कि अब गवर्नमेंट चाहती थी कि जिन जिन इंसानों के अंदर ये सारी एबिलिटीज पाई जाती हैं उन सभी को एक साथ खत्म कर दिया जाए। तब जाकर गवर्नमेंट ने एडवांस रोबोट्स को बनाया जो इन म्यूटेंट्स को पकड़ते थे और खत्म कर देते थे। इन सारे एआई एडवांस रोबोट्स के आने के कारण म्यूटेंट्स की डिमांड बहुत ही ज्यादा कम होने लगी थी, यानी कि अब अच्छे वाले म्यूटेंट्स को भी अपनी जान बचाकर छुप कर रहना पड़ता था, क्योंकि अब गवर्नमेंट को जरा भी पता चलता कि ये इंसान म्यूटेंट है तो उन्हें पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाता। म्यूटेंट्स की हालत पहले से काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, उनकी पूरी कम्युनिटी लोगों के बीच में छुप कर रह रही होती है, लेकिन गवर्नमेंट के अलावा कुछ ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी जो इन अलग अलग एबिलिटी रखने वाले म्यूटेंट्स को पकड़ के उनकी स्पाइनल कॉर्ड से एक लिक्विड बाहर निकालते, जिसकी मदद से एक ड्रग बनाया जाता था और इस ड्रग को वो सभी लोग ब्लैक मार्केट में बहुत ही ज्यादा पैसों में बेचते, यानी कि वो बेचारे म्यूटेंट्स दोनों तरफ से ही फंसे हुए होते हैं। अब हमें यहाँ पर कॉर्नर नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपनी मॉम एवा के साथ रहा करता था। कॉर्नर और उसकी मॉम एवा दोनों ही म्यूटेंट होते हैं जिनके पास अपनी अपनी एबिलिटीज थी, लेकिन वो दोनों भी अपनी एबिलिटीज छुपाते थे। अब कॉर्नर नोटिस करता है कि उसकी मॉम एवा के हाथ पर बहुत ही अजीब तरीके के धब्बे बनने लगे हैं और ये अजीब तरीके के निशान सिर्फ और सिर्फ कैंसर के हो सकते हैं। कॉर्नर को पता था कि अगर वो अपनी मॉम का इलाज नहीं कराएगा तो वो एक समय के बाद मर जाएंगी। इस बात से वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसके पास उतने पैसे भी नहीं है, लेकिन एवा अपने बेटे को समझाती है कि मुझे कुछ नहीं होने वाला, पर कॉर्नर को तो सच्चाई पता थी। अब हमेशा की तरह कॉर्नर अपने काम पर वापस आ जाता है, जो कि एक मैकेनिक था और वो अपने काम के अंदर एबिलिटीज को यूज करके जल्दी खत्म कर देता। इन सारी चीजों की वजह से ही कॉर्नर को अपना काम काफी ज्यादा पसंद आता है। कॉर्नर अब इसी तरीके से कई सारे मैकेनिक के साथ एक घर में काम कर रहा था, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर पुलिस फोर्स की एक टीम आ जाती है जिन्होंने सारे वर्कर्स को बाहर निकाला और एक लाइन में खड़ा कर दिया। वो पुलिस ऑफिसर तो सभी वर्कर्स से सर्टिफिकेट मांग रहे थे उनके काम करने का, क्योंकि जो भी लोग म्यूटेंट होते हैं उन्हें हर काम के सर्टिफिकेट चाहिए थे, क्योंकि जो भी लोग म्यूटेंट होते हैं उन्हें अपने हर काम के लिए सर्टिफिकेट जरूरी होता था। उन सभी वर्कर्स में से एक के पास ये सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं होता और वो इलीगली यहाँ पर काम करता है, इसीलिए पुलिस वाले उस म्यूटेंट को पकड़ने लगे थे, लेकिन उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने अपनी एबिलिटी की मदद से एक पुलिस ऑफिसर को घायल कर दिया। तभी अचानक पुलिस वालों के ड्रोन में से 2 एआई रोबोट नीचे गिरते हैं जिन्होंने अपने वेपन्स की मदद से उस भाग रहे म्यूटेंट को घायल करके वहीं मार दिया। कॉर्नर और बाकी वर्कर्स को इस बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि ये तो उन सभी म्यूटेंट्स की सोसाइटी के साथ बहुत ही गलत किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो इसमें कुछ नहीं कर पाते। अब हमें पार्क और चैंग नाम के 2 पुलिस ऑफिसर्स दिखाए जाते हैं जो एक आदमी को पकड़ने के लिए उसके घर पर घुस जाते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि वो आदमी जो कि एक म्यूटेंट था, ये उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है जो दूसरे म्यूटेंट्स की बॉडी में से सीरम बाहर निकालते थे। इतना बहादुरी का काम करने के लिए पार्क और चैंग को काफी सारे इनाम भी मिलते हैं और अब उन्हें किसी भी तरीके से पूरे टाउन में शांति बनाए रखनी है। अब हमें यहाँ कॉर्नर की मॉम एवा दिखाई जाती है जो पहले से काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। वो तो एक जनरल शॉप में हेल्पर का काम किया करती थी, लेकिन अब उनकी इस तरीके की हालत को देखकर कॉर्नर को बिल्कुल भी सहन नहीं होता था। शॉप का मालिक तो एवा को कहता है कि अगर तुमसे बिल्कुल काम नहीं हो रहा है तो तुम कल से मत आओ। इस तरीके का रूड बिहेवियर देखकर कॉर्नर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर्स को बाहर निकालने ही वाला होता है। तभी एवा ने अपने बेटे को समझाया कि तुम अपनी एबिलिटी पर कंट्रोल करो, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कॉर्नर अपनी मॉम को बार बार समझा रहा था कि तुम्हें काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं, तुम घर पर बैठकर आराम करो और मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा। मैं जल्द से जल्द काफी सारे पैसे कमाने वाला हूँ। लेकिन एवा यहाँ पर अपने बेटे को समझाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम पैसे कमाने के लिए गलत काम बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि कॉर्नर के फादर भी एक चोर थे जो इन्हीं सारी चीजों में मारे गए। अब कॉर्नर अगले दिन अपने एक साथी के साथ काम करने के लिए आ जाता है जो उससे कुछ लोगों के बारे में बता रहा था जो कि यहाँ के गुंडे होते हैं। वो गलत कामों के लिए लोगों को हायर करते और उन्हें पैसे भी देते। तभी कॉर्नर की नजर एक कार के ऊपर पड़ती है जिसके अंदर गैरी नाम का एक आदमी उसे बुला रहा था। वो
वो कहता है कि मुझे इलेक्ट्रिक पावर वाले म्यूटेंट की जरूरत है और अगर वो मेरा काम करेगा तो मैं उसे $2000 दूंगा। कॉर्नर को तो पहले ही पता था कि उसकी एबिलिटी इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए वो पैसे की लालच में जेरी के साथ काम करने के लिए हाँ कर देता है। कॉर्नर अब बाकी लोगों से मिल रहा था जो उस वैन में बैठे हुए थे। वहाँ पर सैम और डैनी नाम के 2 और म्यूटेंट भी होते हैं। अब वो सभी लोग बहुत ही बड़ी फैक्ट्री के यहाँ पहुंच गए थे, लेकिन अंदर जाने के लिए काफी बड़ा बैरियर लगा था और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही थी। इसीलिए अब गैरी कॉर्नर को कहता है कि तुम अपनी एबिलिटी की मदद से इस पूरे सर्कुलेशन सिस्टम को बंद कर दो। कॉर्नर तुरंत ही अपनी इलेक्ट्रिसिटी के झटके उस बैरियर पर लगा दे रहा था, जिससे कि शॉर्ट सर्किट होने के कारण वो पूरा बैरियर हट जाता है। गैरी भी कॉर्नर की इन एबिलिटीज को देखकर एकदम शॉक हो गया और अब वो सभी लोग फैक्ट्री के अंदर घुसकर वहाँ के सभी सामानों को चुरा लेते हैं, जिसके बाद जेरी की पूरी टीम वहां से निकलने लगी। लेकिन पुलिस वालों के ड्रोन को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है, जो लगातार उनका पीछा करने लगी थी। उनके पास इंफॉर्मेशन होती है कि येलो कलर की कार चोरी करके भाग रही है, इसीलिए वो लगातार उनका ही पीछा कर रहे थे। लेकिन जेरी और उसके सभी साथी काफी चालाक होते हैं, जिन्होंने कार का कलर ही चेंज कर दिया और इस टेक्निक का यूज करके वो पुलिस वालों की ड्रोन से आसानी से बच जाते हैं। जेरी चुराए गए सभी सामानों और अपने लोगों को लेकर अपने बॉस के पास आ गया था, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। उनके लीडर का नाम मैक होता है। गैरी तो मैक को आकर सारी चीजें बता रहा था कि कैसे उन्होंने चोरी की और सारा सामान लेकर आया, लेकिन मैक कभी भी खुश नहीं होता क्योंकि उसे और भी ज्यादा पैसे कमाने थे। इसीलिए वो गैरी से कहता है कि तुम्हें किसी भी तरीके से नेक्स्ट मिशन में एक बैंक को लूटना है। इस रॉबरी में तुम बहुत सारे म्यूटेंट्स को लेकर जाओगे और बैंक में चोरी करोगे। यहाँ हमें पता चलता है कि मैक के ऊपर एक और बॉस मौजूद है, जो कि सारे इलीगल बिजनेस चलाया करता था। अब सारे काम खत्म होने के बाद गैरी कॉर्नर को घर पर छोड़ देता है और उसे $2000 देता है। लेकिन गैरी मैक को समझाता है कि अगर तुम हमारे साथ बैंक रॉबरी में भी आओगे तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा पैसे दूंगा। कॉर्नर भी इस बात के लिए मान जाता है, क्योंकि उसे जल्द से जल्द कितने भी पैसे जमा करने थे। अब अगले दिन पार्क और चैंग, जो दोनों पुलिस ऑफिसर थे, उन्हें खबर मिल जाती है कि मैक अपनी गैंग के साथ बैंक रॉबरी करने जा रहा है। इसीलिए वो दोनों चौकन्ना हो गए थे और अब तो उन्हें ये भी पता चल जाता है कि मैक की टीम में इलेक्ट्रिसिटी की पावर रखने वाला कोई म्यूटेंट शामिल हो चुका है। इसीलिए अब उन्हें और भी ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ गैरी कॉर्नर का टेस्ट लेना चाहता था कि वो उसकी टीम में रहने लायक है भी कि नहीं। इसीलिए अब गैरी कॉर्नर को एक कार के पास लेकर आ जाता है और उसे अपनी इलेक्ट्रिसिटी की एबिलिटी की मदद से कार के बज रहे हॉर्न को बंद करने के लिए कहता है। यहाँ पर हमने देखा कि गैरी के पास सुपर काइनेटिक पावर्स हैं, जिससे कि वो अपने दिमाग की मदद से किसी भी चीज को उठा सकता है। कॉर्नर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करता है और अपनी इलेक्ट्रिसिटी की पावर्स की मदद से कार के हॉर्न को बंद कर देता है। इस बात से गैरी समझ गया था कि कॉर्नर हमारी टीम में रहने लायक बिल्कुल सही है। इस बात से जेरी समझ गया था कि कॉर्नर हमारी टीम के लिए परफेक्ट है। इसीलिए अब वो कॉर्नर की तुरंत ही ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे अभी अपनी एबिलिटीज पर कंट्रोल नहीं है। इसीलिए गैरी पूरी कोशिश कर रहा था कि कॉर्नर को अपनी एबिलिटीज को कंट्रोल करना अच्छे से आ जाए। जेरी तो अपनी पावर्स की मदद से बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले बल्ब हवा में उड़ाता है और वो कॉर्नर से कह रहा था कि तुम अपनी इलेक्ट्रिसिटी की शक्तियों से इनमें करंट पास कराओ, जिससे कि ये बल्ब जलने लग जाए। हालांकि शुरुआत में कॉर्नर को इसमें काफी प्रॉब्लम हो रही थी, वो तो एक भी बल्ब को जला ही नहीं पा रहा था। लेकिन कुछ दिनों की लगातार प्रैक्टिस के कारण वो इसमें कामयाब हो जाता है। उसने जेरी द्वारा फेंके गए हर एक बल्ब को अच्छी तरीके से जलाया और उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया, और इस तरीके से कॉर्नर अपनी सारी एबिलिटीज को भी अच्छे से सीख रहा था। जेरी तो कॉर्नर को ट्रेनिंग के भी पैसे देता है, जिसे कि कॉर्नर ने लेके जाकर अपने घर के एक ब्रीफ केस में रख दिया था। अब यहाँ जेरी की पूरी टीम रेडी थी अपनी रॉबरी करने के लिए, जिन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगाया था और अपनी एबिलिटीज यूज करके सभी को नीचे बैठने के लिए कहते हैं। कॉर्नर ने तो बैंक के डोर पर इलेक्ट्रिसिटी के झटके दिए, जिससे कि वो ओपन हो जाता है, और अब जेरी की पूरी टीम वहाँ पर मौजूद सारे पैसों को लेने लगी थी। लेकिन पता चला कि यहाँ पर तो ज्यादा पैसे रखे ही नहीं गए हैं। जेरी अकाउंटेंट से पूछता है कि आखिर सारे पैसे कहाँ गए। तब जाकर अकाउंटेंट बताती है कि हाल ही में सारे पैसों को मेन ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया गया था, यानी कि अब उनके पास ज्यादा पैसे बिल्कुल भी नहीं है। जेरी की पूरी टीम बचे हुए पैसों को उठाकर वहां से भागने लगती है, लेकिन तब तक एक पुलिस का बड़ा सा ड्रोन उन्हें पकड़ने के लिए आ गया था। सभी लोग तो इतना ज्यादा डर रहे थे, लेकिन कॉर्नर बहादुरी दिखाते हुए सामने आता है और इलेक्ट्रिसिटी के झटके देकर उस ड्रोन को नीचे गिरा देता है। बाकी सारे म्यूटेंट्स भी अपनी एबिलिटी का यूज करके वहां से एस्केप हो जाते हैं। अब जेरी बचे हुए पैसों को मैक के पास लेकर आ गया था,
लेकिन वो साथ में कह रहा था कि कोई तो है जिसे कि हमारे प्लान का पहले से ही पता था और उन्होंने जानबूझकर हमें फंसाने के लिए बैंक में कम पैसे रखे थे। इस बात से मैक को बहुत ही ज्यादा शक होने लगता है अपने पूरी टीम मेंबर्स पे। तभी वो देखता है कि एक अनजान लड़की मैक को जान से मारने के लिए उसके पास जा रही है, लेकिन इससे पहले कॉर्नर ने अपनी इलेक्ट्रिसिटी के झटके देकर उसे अलग कर दिया। मैक के सभी बॉडीगार्ड्स वहां आकर उस लेडी को मार गिराते हैं। कॉर्नर को तो थोड़ी सी चोट लग गई थी, इसीलिए वो मेडिकल किट लेने चला गया, लेकिन केट नाम की एक लड़की जो मैक की टीम में काम करती है, वो कॉर्नर के घाव पर अपना हाथ रख के उसे पूरी तरीके से हील कर दे रही थी। कॉर्नर समझ जाता है कि केट और कुछ नहीं बल्कि एक हीलर वाली म्यूटेंट है जो किसी भी बीमारी को पूरी तरीके से ठीक कर सकती थी। केट ने बताया कि मेरे फादर का मैक के ऊपर काफी सारा पैसा बाकी था, इसीलिए आज तक मैं मैक के लिए ही काम कर रही हूँ। अब कॉर्नर किसी भी तरीके से अपने घर पर आ जाता है जहाँ पर उसकी मॉम एवा ने छुपाए गए सारे पैसे ढूंढ लिए थे। कॉर्नर की मॉम एवा समझ गई थी कि इतने सारे पैसे कॉर्नर आसानी से तो कमा नहीं सकता, यानी कि वो बुरे काम करके पैसे कमा रहा है। कॉर्नर अपनी मॉम एवा को समझाने जाता तभी एवा अचानक बेहोश हो जाती है। एवा को तो तुरंत हॉस्पिटल ट्रांसफर कर दिया गया। कॉर्नर इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन अब उसे किसी भी तरीके से पैसे जमा करने पड़ेंगे अपनी मॉम के इलाज के लिए, इसीलिए वो अपनी टीम मेंबर्स के पास वापस जाने लगा। लेकिन हॉस्पिटल के ठीक बाहर उसके सामने पार्क और चैंग नाम के वही दो पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं जिन्होंने कॉर्नर को कस्टडी में ले लिया था। दरअसल उन दोनों ने कॉर्नर को सीसीटीवी कैमरा पर मैक के साथ बहुत बार देखा है, इसीलिए वो दोनों कॉर्नर से मैक और उसके गैंग के बारे में पूछ रहे थे कि आखिर वो कौन सा काम करते हैं और उनका बेस कहाँ पर है। लेकिन कॉर्नर का सिर्फ एक ही जवाब था कि मैं उनके लिए छोटे मोटे काम करता हूँ और मुझे उनकी एक्चुअल बिजनेस के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। पार्क और चैंग कॉर्नर को ये समझाते हैं कि कुछ ही समय में हम उनकी पूरी टीम को पकड़ने वाले हैं और तुम्हारी मॉम बीमार है, इसीलिए हम तुम्हें एक लास्ट चांस दे रहे हैं कि तुम हमारी तरफ हो जाओ। लेकिन कॉर्नर उन दोनों की बात ही नहीं मानता, जिसकी वजह से उसे छोड़ना पड़ा। कॉर्नर तो अपने टीम मेंबर्स के पास आकर सब कुछ बता देता है कि पुलिस वाले उससे पूछताछ कर रहे थे। अब उनके टीम का मेंबर मैक, जो लोगों को छूकर उसके दिमाग पढ़ लिया करता था, वो कॉर्नर के दिमाग को समझ जाता है और उसे पता चलता है कि पुलिस वालों की पूरी टीम उसके बिजनेस के ऊपर अटैक करना चाहती है। लेकिन अब कॉर्नर अपने मॉम के बारे में बताता है कि मुझे पैसों की जरूरत है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तब जाकर मैक कहता है कि तुम मेरे पूरे ड्रग वाले बिजनेस को पुलिस वालों से प्रोटेक्ट करोगे और इसके बदले मैं तुम्हें अपने बिजनेस में 10% दूंगा। कॉर्नर भी इस बात से थोड़ा खुश हो गया और निकल पड़ा अपने मिशन के लिए।